पूरे देश में पूजा पाठ किया जा रहा था, दुआ की जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का जीवन काल और लंबा रहे। लेकिन आज सुबह देश के लिए एक दुखद खबर आई। एक मां जिसने अपने पूरे परिवार को बांध कर रखा, वो मां, वो महिला जो इतनी मजबूत थी, जिनका पूरा जीवन इस अब किसी परिचय का मोहताज नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जो ना केवल देश का प्रधानमंत्री बना, बल्कि उस व्यक्तित्व से हर कोई प्रभावित हुआ। और प्रधानमंत्री कई मंचों पर इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उनका जो व्यक्तित्व है, अगर उस पर किसी की छाप है तो वो सिर्फ और सिर्फ उनकी मां की छाप है। अंकुर त्यागी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, और भी कई सहयोगी लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। अंकुर, अब सिर्फ इंतजार इस बात का है कि प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और फिर जो पूरी प्रक्रिया होती है, रीति रिवाज होते हैं आखिरी वक्त के, वो फिर शुरू होंगे। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, फिलहाल इंतजार इसी बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर के बाद अहमदाबाद आ जाएंगे। गांधीनगर में जो उनका घर है, जो हमें हमारे सोर्सेज इस बात को बता रहे हैं कि जो शव है हीराबा का, उसको फिलहाल पार्थिव देह को उनके घर ले जाया गया है जो गांधीनगर में मौजूद है। अगर आप वो घर अगर कभी जितने भी रिपोर्टर या जो भी लोग जानते हैं, बहुत सामान्य सा घर है, जैसे आम भारतीयों का जो घर होता है। कोई उसमें VIP वाली झलक आपको देखने के लिए ही नहीं मिलेगी। मुझे याद है आज से कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले जब गुजरात में इलेक्शंस चल रही थी, तब ऐसा कोई फिक्स प्रोटोकॉल नहीं था, ना फिक्स्ड कोई स्केड्यूल था। और अचानक से अपनी बहुत कम सिक्योरिटी के साथ अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक अपने घर आ जाते हैं अपनी मां से मिलने के लिए। वो आते हैं और आधे घंटे बैठते हैं। वो तस्वीरें हमने देखी हैं जब वो मां के साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं, और ये तस्वीरें हमने अक्सर देखी हैं। जब भी मौका मिला या जब भी जन्मदिन का अवसर हुआ, कोई बड़ा मौका हुआ, प्रधानमंत्री बनने से लेकर कोई बड़ी ऐसी घटना रही, जब प्रधानमंत्री मोदी को मौका मिला तो वो हमेशा अपने घर इस एकदम यकैक पहुंच जाते थे, अपनी मां का आशीर्वाद देते थे, उनके साथ समय बिताते थे। ज़्यादा वक्त नहीं, महज आधा घंटा, और उसके बाद वो वापस से अपनी जो जीवन यात्रा है या जो राजनीतिक जो यात्रा है या उनका जो कार्यकाल है उसमें वो लग जाते थे। तो ये बताने के लिए ज़रूरी होता है, ये सब चीज़ें इसलिए बताई जा रही हैं कि हीराबा का किस तरह का अपनी बच्चों को लेकर जो परवरिश देना रहा है, क्या संस्कार, क्या वैल्यू सिस्टम उन्होंने दिए हैं कि आपका पर्सनल जो लाइफ है। साथ शहनवाज हुसैन भी जुड़ गए हैं फोन पर, उनसे बात करेंगे। शहनवाज हुसैन, हालांकि आज पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है इस दुख की घड़ी में, लेकिन जिस तरह से अपनी मां को लेकर वो अपना प्यार व्यक्त करते थे, हर बेटा करता है, तो आज एक बेटे के सर से उसकी मां का साया चला गया। नहीं, बड़ी दुखद खबर है प्रधानमंत्री जी की के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी ताकत के तौर पर उनकी मां थी, और मां को लेकर जो उनका प्यार स्नेह है वो दिखता था। और कई बार उन्होंने इसका वर्णन भी किया और कई बार उन्होंने इस बात का जिक्र सरेआम भी किया। जब भी वो गुजरात जाते थे या कहीं भी रहते थे तो उनकी बहुत बड़ी ताकत के तौर पे उनकी मां थी, और जिस गरीबी में, जिस मुश्किल में उनको पाला पोसा बड़ा किया, जो संस्कार दिए, जो लोगों के लिए काम करने की प्रेरणा दी, आज उसी को याद करने का दिन है। प्रधानमंत्री जी के लिए उनकी मां का जाना ये बहुत दुखद है। हम सब भी बहुत दुखी हैं इसको लेकर। जी, और प्रधानमंत्री अपने सबसे व्यस्त जो उनका पूरा स्केड्यूल रहा करता था, वो बहुत कम वक्त निकाल पाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो जितना वक्त अपनी मां को दे पाते, वो तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो उस लम्हे को समेट लिया करती थी। वो तस्वीरों में वो लम्हे कैद हैं कि वो थोड़ी देर की मुलाकात उस व्यस्त अपने पूरे दिन से निकालकर जो अपनी मां के साथ वो करते थे, वो थकान उनकी दूर हो जाती थी, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी, और दोनों माँ बेटे काफी देर तक खिलखिलाकर हंसते और बात करते थे। अब वो तो दिखता ही था, वो कुछ तस्वीरें जब आती थी, लेकिन ये सही है कि जब भी वो अहमदाबाद जाते थे या जब भी उनको समय मिलता था तो वो माँ से मिलकर आशीर्वाद लेते थे, और वो भी बहुत खुश रहती थी। और
कई बार प्रधानमंत्री जी ने अपनी बातचीत में इसका जिक्र भी और माँ के स्नेह का और उनके दिए संस्कार का की चर्चा भी की। और जिस सादगी से वो रहती थी, वो जिस तरह बहुत दिक्कत से जिस तरह उन्होंने पाला पोसा था, प्रधानमंत्री के मन पे इसका बहुत प्रभाव रहता था। जी। और अब जानकारी तो ये भी है कि प्रधानमंत्री लगभग 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके साथ ही उनके लिए ये एक ऐसा क्षण है जो किसी भी बेटे के लिए एक ऐसा क्षण होता है जो शायद उसे अंदर से तोड़ देता है, झंझोड़ देता है। लेकिन हमने हमेशा देखा उनकी माँ ने उन्हें ताकत दी है, उन्होंने हमेशा उन पर गर्व किया है। और न केवल उनकी माँ ने, प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते रहे हैं कि उन्हें अपनी मां पर बहुत गर्व है, जिस तरह से उन्होंने पाला, परिवार को बांध कर रखा, समेट कर रखा। नहीं, ये सही है कि बहुत ज्यादा उनका स्नेह और आशीर्वाद रहता था। और जिस तरह माँ बेटे मिलते थे, हर किसी को ये क्षण, ये पल देखकर अपनी माँ याद आती थी। तो ये उनका जो उनके ऊपर ये आशीर्वाद रहा है, आज वो उनके बीच में नहीं है, लेकिन उनका साया, उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद जरूर उनके साथ रहेगा। और हम लोग तो ये उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री जी को ये दुख सहने की ऊपर वाला ताकत दे, और उसको वो कमी तो कभी माँ तो माँ ही रहेगी, कभी वो कमी पूरी नहीं की जा सकती। और इन सब से हम लोगों को बड़ी गहरा दुख हुआ है, और हम समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी को ये बहुत दुख हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शहनवाज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।